जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन, सतगुरु प्यारे मेरी नैया है तेरे सहारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन, सतगुरु प्यारे मेरी नैया है तेरे सहारे। चाह मन में दर्श की लगी है, चाह मन में दर्श की लगी है, ध्यान में सूरत तेरी बसी है, ध्यान में सूरत तेरी बसी है। मेरी धीर बंधाओ, मन की प्यास बुझाओ, सतगुरु प्यारे हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। मेरी धीर बंधाओ, मन की प्यास बुझाओ, सतगुरु प्यारे हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। जाल खुद ही बुना फंस रहे हैं, जाल खुद ही बुना फंस रहे हैं, फंद काटे नहीं कट रहे हैं, फंद काटे नहीं कट रहे हैं। माया वरन सताए, मन काबू न आए, सतगुरु प्यारे काटो संसारी बंधन हमारे। माया वरन सताए, मन काबू न आए, सतगुरु प्यारे काटो संसारी बंधन हमारे। कोई अपना नहीं है यहाँ पर, कोई अपना नहीं है यहाँ पर, हाल जिससे कहूँ अपना जाकर, हाल जिससे कहूँ अपना जाकर। सब ही स्वार्थ दिखाए, सारे रिश्ते सताए, सतगुरु प्यारे पाप कर्मों से मुझको बचा रे। सब ही स्वार्थ दिखाए, सारे रिश्ते सताए, सतगुरु प्यारे पाप कर्मों से मुझको बचा रे। मुझको अंतर में रूप दिखा दो, मुझको अंतर में रूप दिखा दो, शब्द से अब सूरत को मिला दो, शब्द से अब सूरत को मिला दो। निज धाम लखान
खाना, मुझको मुक्ति दिलाना सतगुरु प्यारे। हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। निज धाम लखाना, मुझको मुक्ति दिलाना सतगुरु प्यारे। हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसे एक मुहूर्त और निकल रहा है जो अभी शनिवार से चालू होगा और इतवार तक रहेगा, वो दूसरे दिन तक रहेगा। और सबसे बढ़िया मुहूर्त यह है कि 7 तारीख शनिवार पड़ रहा है। 7 तारीख को शनिवार को 11 दिन में 11:11 पर जो साधना में बैठ जाएगा और साधना शिविर चालू करा देगा 24 घंटे का, उसको देखना फिर कितनी दया गुरु महाराज की होती है, देते हैं वो। और वो खुद बताएगा कि हमको क्या फायदा हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग हो आप लोग, और ये जो भी इसको सुनो, ये संदेश को ये लोग बताते हैं, जो ऐलान किया जाता है, जगह जगह पहुंचाने के प्रेमी कोशिश करते हैं। तो जहां जहां भी ये संदेश पहुंचे या पहुंच रहा हो, सब लोग इसको ध्यान से सुनो। जगह हो जहां जिसके पास, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, वहां पर आप लोग एक जगह पर 24 घंटे का साधना शिविर का आयोजन कर दो। मौसम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर साधना शिविर लगवा दो और लोगों से कह दो बजे तक वहां पहुंच जाएं। जहां पर साधना 24 घंटे की करनी है, प्रार्थना एक बोल दी जाए और उसके बाद में कोई उनको समझा दे। क्या समझा दे? कि भाई साधना में बैठने का ये नियम है कि अगर मान लो किसी को नींद आ रही है तो बस फट से उठ गए और मुंह धो करके और टहल घूम करके नींद को हटा करके फिर आ गए। ये बता दिया जाए कि कुछ लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे, 2-3-4 लोग बैठे ही रहेंगे। कम से कम कोशिश ये रहे कि 5 आदमी वहां बैठे रहें बराबर। उसके लिए चाहे तो ड्यूटी लगा दें, जो जिम्मेदार हों गांव के, जो भी कॉलोनी के, मोहल्ले के, ड्यूटी लगा दें कि भाई 4 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, 4 घंटे की दूसरे की रहेगी। कोई न कोई ड्यूटी वाले में से 2 आदमी 3 आदमी बैठे रहें। और रात में देखो, कुछ लोग पहरा लगाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ लोग रात में जो है विदेशों में काम करते हैं, यहीं बैठ करके कंप्यूटर पर। ऐसे भी अपने प्रेमी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें रात में, तो रात में उनको नींद नहीं आती है, हर रात भर जग जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें। ऐसे लोग जब न मिलें तब जिम्मेदार लोग खुद बैठे वहां और बैठाने की कोशिश करें लोगों को कि खंडित न हो ये 24 घंटे की साधना। कोई न कोई वहां ध्यान में रहे ही 2-4 आदमी, ऐसी ये व्यवस्था बना दी जाए। यह नियम के बारे में बता दें। कोई शोर शराबा नहीं होगा,
छोटे बच्चे लेकर के जो बच्चियां आएंगी बहुत दूर बैठेंगी, अगर आती ही हैं तो, ताकि वो बच्चे रोएं नहीं, कोई बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बाधा पड़ जाती है। अभी उज्जैन में साधना शिविर लगी तो वहां पर डायरियों में लिख करके लोगों ने दिया कि हमको ये फायदा हुआ, ये चढ़ाई हुई, ये ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने सुना। तो बहुत सी डायरियां लिखी तो रखी हुई, मौका नहीं मिला देखने का। लेकिन मालूम है हमको कि किसको मिला। वो चीज छिपाई नहीं छिपती है। आप ये समझो कि अटक करे उपाय, लेकिन जो मिल गया अंतर में वो छुपने वाला नहीं होता है। वो तो जो प्रकाश है, रोशनी है, जो उनके अंदर शक्ति है, वो रोम रोम से निकलती है। जानने वाले, पहचानने वाले, जैसे बताया हीरे के पहचानने वाले थे, वो हीरा जो आपको अभी सुनाया यानी समझो दृष्टांत में, उसको पहचाना। किसने पहचाना? जौहरी उधर से जा रहा था, उसने हीरो को उठा लिया और माला माल हो गया। तो पहचानने वाले पहचानते हैं, तो पहचान में आ रहे हैं वो लोग। तो एक ने लिखा था, एक देवी थी। अब ये कोई पुरुष लोग मत सोचो कि इनको नहीं मिलता है, इनको ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये बात को पकड़ लेती हैं, अमल करती हैं उस बात पर। अब इनके कर्म यानी पुरुषों से अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि घर में रहती हैं और मेहनत करती हैं और सेवा करती हैं। सेवा का फल मिलता है, तो सेवा का फल इनको मिल जाता है। तो एक देवी का डायरी उठाया, हमने पढ़ा, उसमें देखा तो उसने कहा हम ये देख रहे थे, हमारी चढ़ाई ऊपर हो गई थी, हम शरीर को भूल गए थे, हमारा शरीर शून्य हो गया था, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश जैसे कर रहे थे कि हम और आगे बढ़ जाएं, आगे देखें, आगे का सुने, तब तक किसी ने पीछे से लात मार दिया निकलते समय। उसी साधना में वो भी साधना कर रहा था, तो पैर लग गया। अब पैर लग गया जब, वहां खुल गए, शरीर में आत्मा आ गई। उसके बाद उसने कहा बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। अब तो गुरु महाराज की दया होगी तब होगा, ऐसा हो जाता है। तो उसका भी दोष लगता है। इस साधक को आप ये समझो कि साधना करते समय अगर बाधा डाल दिया जाए तो उसका दोष लगता है। और समझा दें इसको, कोई खा रहा हो तो रोटी क्यों खिलाते हैं? कि इसका मन खुश हो जाएगा, आत्मा को खुराक मिल जाएगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई खा रहा हो और उसका वो छीन लो, क्या भोजन, तो उसको अच्छा लगेगा? जो आपको आशीर्वाद देने वाला था, दे रहा था, उसकी आत्मा मन उसका आशीर्वाद दे रहा था कि देखो हम भूखे थे और इन्होंने हमको रोटी खिलाया, हम खुश हो जा रहे हैं। तो जो खुश होकर आशीर्वाद देने को था, आशीर्वाद देगा? वो तो श्राप देगा, नाश हो जाए तुम्हारा, हमारा भोजन छीन लिए, तुम मर जाओ, मिट जाओ, तुम तो नाती पोता न देख पाओ, तुम तो अब दुनिया को न देख पाओ, अंधे हो जाओ, कोढ़ी अपाई जोई, जो भी उस कमरे में आएगा बोलेगा। ऐसे आत्मा को खुराक मिलता है अंदर से, तो बाधा कभी भी नहीं डालना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। बहुत कुछ जिम्मेदारी साधना शिविर लगवाने वाले पर यह रहती है कि लोगों को पहले से समझाया जाए, लोगों को पहले से बताया जाए, लोगों को पहले से यह बात बताई जाए कि भाई थोड़ा कम खाना, कम खाओगे नींद नहीं आएगी, कम पानी थोड़ा पियोगे तो उस दिन मान लो लेटरिन थोड़ी कड़ी ही हो गई, लेकिन मरोगे नहीं तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। और पेशाब जाना ही पड़ता है, मान लो बार बार कोई बुढ़े हैं तो पीछे की तरफ बैठ जाए, तो किसी को धक्का मुक्की तो नहीं लगेगा, आने तो बुढ़ापे में चक्कर आ जाए, गिर जाए किसी को तो, वो भी गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। तो ये सब बात लोगों को बतानी पड़ेगी। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सब जिम्मेदारी उनकी होगी जो साधना शिविर लगवाएंगे। देखो प्रेम, जैसे बताते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नामदान लेने के बाद सत्संगों में भी आए लोग, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ, सत्संगों में भी आए और भजन सुमिरन भी करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं हो पाई इस बात की
कि मुर्गी नहीं पालना चाहिए, बकरी बकरा नहीं पालना चाहिए, वो उसका व्यापार करते हैं। और आप समझो पाल पोस करके बकरा बेच देते, बकरी बेच देते हैं, अब उसको वो ले जाते हैं पैसा देकर खरीद करके और काट देते हैं। तो वो जो पैसा मिला, वो जो धन मिला, उसी को खाते पहनते, उससे बुद्धि खराब होती। आपको मैं बताऊं, गुरु महाराज ने हमको भेजा कहाँ, कर्नाटक। तो कर्नाटक हम गए, तो वहां सत्संग किया। लोग नहीं समझ पा रहे थे गांव में, तो वो थे एक सत्संगी प्रेमी थे जिनके साथ मुझको भेजा था गुरु महाराज ने। तो मैं हिंदी में बोलता था और वो कन्नड़ में समझाते थे, तो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि ये चीज उनको सुनने को मिली नहीं थी। वो तो वही पूजा पाठ और वही पुरानी चीजों में फंसे हुए थे, वो काल मत में फंसे हुए थे। दयाल मठ की बात जब उन्होंने समझी, सुना, तो खुश हुए। तो ले गए, फिर वहां बोले चलो भोजन कर लो। तो एक कमरा था, गरीब आदमी था बेचारा, एक कमरा था, एक बरामदा था। तो उसी कमरे में गए, वहीं पर एक कोने में पानी आने समझो गिरने का जगह बना रखा था, हाथ पैर वहीं धोया और भोजन किया। उसके बाद भोजन के बाद पेशाब जो है वो करने से क्या होता है, गुर्दे की बीमारी जल्दी नहीं होती है, पेशाब यानी समझो कर लिया जाता है। बताया गया है आप लोगों को पहले सत्संग में कि खाए के मूत्र, गांव में कहावत है, खाए के मूत्र छूटे गांव और काहे बैठ बतावे गांव। कहा खाए के मूत्र और परे उतान और श्वासा 8 पैर परमान, 32 बाएं 16 दाएं और तब रस बने अन्न के खाए। अब समझा दें इसको, खाने के बाद पेशाब करो और पेशाब के बाद में बाएं करवट चित लेट जाओ, कम से कम 8 बार सांस चल जाए। फिर उसके बाद बाएं करवट लेट जाओ, कम से कम 32 बार सांस चल जाए, सांस खर्च हो जाए, निकल जाए, सांस ले लो सांस निकाल दो। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ ऐसे लेट जाओ, 8 बार कम से कम, 16 बार कम से कम निकल जाए यानी सांस। उसके बाद उठ पड़ो। और भी बता दें, इतना भी टाइम नहीं है, तो खाने के बाद ऐसे पेट के बल लेट जाओ और किसी से भी कह दो धीरे धीरे पीठ को ऐसे दबा दे, ऐसे पेट तक ऐसे धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं, और उठ जाओ फट से और काम में लग जाओ, तो पचाव में कोई दिक्कत नहीं आई। तो नियम में जानता हूँ, इसलिए मैं जब पेशाब करने के लिए कर्नाटक में गया भोजन के बाद में दोपहर में, तो मैंने उधर पीछे की तरफ देखा कि मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे वहां चुन रहे हैं, खा रहे हैं, जो चीज पा रहे हैं। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, दूर से देखा, आगे बढ़े तो देखा मुर्गी भी उधर चुन रही और उनका दरबा बना हुआ, उनका घर बना हुआ है। फिर और आगे निकल गए, थोड़ा दूर पेशाब किया, वहां लौट करके जब हम आए तब पूछे कि ये, बोले हाँ ये आपके हैं। हमने कहा हमारे हैं। तो किसी ने कहा कि जो है ये कह रहे हैं कि मतलब आपका मतलब हमारा ही है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो बोले इसी से कमाई करते हैं बेचारे, मैंने बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, मुर्गा मुर्गी बेचते हैं। तब हमने कहा भाई ये नामदानी है, जिनके यहाँ रुके थे, खाए थे जिनका अन्न, उन्हीं की बात कह रहा हूँ। हमने कहा यह नामदानी है, गैर नामदानी के यहाँ क्यों भाई, भोजन कराया बना हुआ। तो बोले नामदानी है, जाते हैं ये गुरु महाराज के पास और माला भी जपते हैं। तब हमने कहा कि तब इनको किसी ने बताया नहीं। बोले ये हिंदी नहीं जानते और वहां सत्संग सुनते हैं तो बैठे रहते हैं, गुरु को देखते हैं, कहते हैं गुरु महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, और जब से हम जाने लगे तब से हमारे बीमारियों में, टेंशन में और इन सब चीजों में बहुत फायदा हुआ, तो इसलिए ये जाते हैं। तो जिम्मेदार को मैंने बुलाया, एक आदमी हिंदी समझने वाले उस गांव में भी थे, वो मुझसे बात हो रही थी, और जिम्मेदार थोड़ा दूर थे, वहां दूसरे घर में, उसके पास जगह नहीं थी, दूसरे घर के पास वहां बैठे थे सामने छाया में पेड़ की। तो हमने कहा आपने इनको बताया नहीं। बोले स्वामी जी ने एक बार कहा था कि एक जिला से दूसरे जिला में कोई नहीं जाएगा, तो हम यहाँ नहीं आए। तो हमने कहा आपके पास प्रांत की जिम्मेदारी है,
प्रांत में आप यानी समझो हो तो आपको तो पूरे प्रांत को देखना चाहिए, और आप अगर न आते तो किसी को भेज के आसपास किसी को भेज देते, इसी जिला में अगर आदमी होते उनको लगाते, इन बातों को अपनी भाषा में बताते तो बोले भूल हो गई, गलती हो गई। तो जितने कार्यक्रम उसके बाद जहाँ हुए थे खूब बताया हूँ, खूब बताया। तो बहुत से लोग भूल भटक में भी गलती कर जाते हैं, तो ये भी बात थोड़ी सी बता दिया जाए वहाँ कि भाई साधना में तो बैठे हो, लेकिन अब गलती मत करना। अब मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। और अगर आप कोई करते हो तो तौबा कर लो, कान पकड़ लो। इसी साधना शिविर में ये जो फोटो गुरु महाराज का लगा हुआ है, इनसे माफी मांग लो, नाक रगड़ लो, दया मांग लो। एक तरह से समझो अंतर में कान पकड़ करके उठो बैठो। बाहर से नहीं कि सब उठने बैठने लग जाए, कसरत करने लग जाए, वहां अंदर से कान पकड़ ले, माफी मांग ले। तो माफी देने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है, उसके पास बहुत माफी के स्रोत होते हैं, माफी दे भी सकते हैं। कर्मों को भोगवा सीख सकते हैं, सेवा करा करके, भजन में मन लगा करके कर भी सकते हैं, कर्मों को कटवा भी सकते हैं। और अच्छी साधना अगर बननी है तो बाहर का खाना पीना है बिल्कुल बंद कर दो, और नहीं चलता है तो देखभाल के सोच समझ करके खाओ। जबान के टेस्ट के लिए जो मिल जाए वही खाते दबाते, इसके अंदर मानो मंदिर के अंदर ठोसते, मनुष्य शरीर के अंदर ठोसते मत चले जाओ। मानो मंदिर है, इसी में अंतर में भगवान मिलता है। तो मंदिर को गंदा कर दोगे तब वो कहाँ से बैठा दिखाई पड़ेगा। तो इसको साफ सुथरा रखना ये जरूरी है। तो थोड़ी देर इसको समझाया जाए। कब समझाया जाए? जब 7 तारीख को साधना शिविर लगाई जाए तो 10:30 बजे तक सब लोग आ जाएं और एक प्रार्थना बोली जाए, और फिर उसके बाद में समझाया जाए। और जब यानी समझो 11 बजने का टाइम आवे तब जो है वो नाम ध्वनि शुरू कर दी जाए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शुरू कर दी जाए। और जैसे 10 बजे 11 बज करके 11 मिनट हो तैसे बैठा दिया जाए, जैसे बैठा दिया जाए और बैठ जाए। जब लोग पहले बता दिया जाए कि बैठोगे सुमिरन करोगे, सुमिरन केवल यानी एक बार करना रहेगा, ध्यान और भजन कई बार करना रहेगा। जितना देर जो बैठ सके कोशिश ये रहे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा वाले भी हैं जो लगातार बैठ चुके हैं, मानेंगे वो तो बैठे रहेंगे। तो वो जो बैठे फिर दोबारा जब आवे तब सुमिरन न करे, दोबारा आवे तो मन लगे तो ध्यान लगावे, मन लगे तो भजन करे। ये बात पहले बता दी जाए कि सुमिरन 8 माला का जो बताया गया उसको करो, और सुमिरन जब पूरा हो जाए तब ध्यान लगाओ, भजन करो। सुमिरन करने से पहले गुरु का ध्यान लगा लो, और फिर ये जो 5 नाम के धनी हैं, नाम लेकर के अलग अलग इनका रूप को याद कर लो, और फिर गुरु को याद करके प्रणाम कर लो। पहले भी गुरु को याद करो तब अंतर में प्रणाम कर लो, फिर झुकाने जरूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे आराम से प्रणाम करोगे तो वहां पहुंच जाएगा, वो कबूल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो नीचे के धनी हैं, जिनके लोगों से ये सूरत ऊपर जाती है, उनको याद करके और उनको प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम कर लो, और फिर गुरु को प्रणाम कर लो याद करके, और फिर सुमिरन पर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद में सुमिरन करो 8 माला का जो बताया गया, उसमें जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, और उसके बाद में फिर प्रणाम करके और ध्यान पर बैठ जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। जब आओ तब भी ऐसा कर सकते हो। इसको संपुट कहते हैं। किसको? शुरू में याद कर लिया 5 धनियों को, गुरु को, और जब उठे तब याद कर लिया, फिर जब दोबारा बैठना हुआ तब फिर इसी तरह से याद कर लिया। तो इससे विघ्न बाधा कम आती है।
और मन रुकता है और इनकी भी दया हो जाती है कि ये हमको याद कर रहे हैं, हमसे कुछ चाहते हैं, तो हम भी इनकी थोड़ी मदद कर दें। और मदद अगर नहीं करते हैं तो बाधा नहीं डालते हैं, क्योंकि काम इनका कुछ लोगों का है बाधा डालने का, इसलिए बाधा भी नहीं डालते हैं, दिक्कत भी नहीं आती है। तो सुमिरन कराया जाए, बता दो भाई, सुमिरन करके ध्यान और भजन पर बैठ जाना। और जब दूसरे दिन 11:11 हो जाए, यानी इतवार को 8 तारीख को, तब थोड़ी देर तक और बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर प्रार्थना बोल करके और सुनने और मतलब ये नाम धुनी बोल करके समाप्त कर दो, फिर समाप्त कर दो। अब देखो, थोड़ी रियायत करनी पड़ती है। जैसे नियम कानून होता है ना, तो कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो एकदम से सख्त होते हैं, और कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ी रियायत दी जाती है। रियायत जैसे कर्फ्यू है, कर्फ्यू लगता है, आप लोग शहर के लोग हो, जानते हो कर्फ्यू को, और नहीं जानते हो तो अभी और बहुत लगेंगे। जान लेने, अभी एक बार लगेगा, कई बार कर्फ्यू लगेगा। जब होगा दंगा, जब होगा फसाद, जब कंट्रोल से बाहर होगा, मारकाट जब होगी, आगजनी जब होगी, तब कर्फ्यू लगेगा। तो जान लेना कर्फ्यू को, ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। तो कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे की फिर ढील देने लगते हैं। जब कई दिन हो जाता है, राशन पानी दूध बच्चों के लिए नहीं मिल पाता है, तब 2 दिन का, 2 घंटे का, 3 घंटे का ढील देते हैं, उसी नियम में बदलाव कर देते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में कितना बदलाव हुआ, ऐसे ही समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा रियायत भी किया जाता है। तो रियायत क्या रहेगा, रियायत ये रहेगा, मान लो 11:11 पर नहीं कहीं शुरू कर पाते हो, बारिश होने लग गई, कहीं कोई और दिक्कत आ गई, आंधी आफत आ गया, तो ये जो 24 घंटे का मुहूर्त है, इस मुहूर्त के अंदर आप कभी भी शुरू कर दो। 24 घंटा जब होगा तब खत्म कर दें। दूसरे दिन यानी 8 तारीख को, इतवार दिन को 11:11 से पहले, और शनिवार को 11:11 के बीच में 24 घंटे में शुरुआत कर दो, कभी भी शुरुआत कर दो 24 घंटे का, तो भी मुहूर्त में ही मान लिया जाएगा। 24 घंटे में शुरू कर देना रहेगा, तो ये बराबर चलेगा। और इसमें जो बैठ जाएगा, ये भी बता दें आपको, उसके रक्षक गुरु महाराज हो जाए। एक मुहूर्त और निकल रहा है, जो अभी शनिवार से चालू होगा और इतवार तक रहेगा, वो दूसरे दिन तक रहेगा। और सबसे बढ़िया मुहूर्त यह है कि 7 तारीख शनिवार पड़ रहा है, 7 तारीख को शनिवार को 11 दिन में 11:11 पर जो साधना में बैठ जाएगा और साधना शिविर चालू करा देगा 24 घंटे का, उसको देखना फिर कितनी दया गुरु महाराज की होती है, देते हैं वो, और वो खुद बताएगा कि हमको क्या फायदा हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग हो आप लोग, और ये जो भी इसको सुनो, ये संदेश को ये लोग बताते हैं, जो ऐलान किया जाता है, जगह जगह पहुंचाने के प्रेमी कोशिश करते हैं। तो जहां जहां भी ये संदेश पहुंचे या पहुंच रहा हो, सब लोग इसको ध्यान से सुनो। जगह हो जहां जिसके पास, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, वहां पर आप लोग एक जगह पर 24 घंटे का साधना शिविर का आयोजन कर दो। मौसम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए,